नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल सहारन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं द डोज इफेक्ट किताब के बारे में, जो टीजे पाओ द्वारा लिखी गई है। लविश की जिंदगी में हर दिन एक जैसी ही होती थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त वो बेहद थका और निराश महसूस कर रहा था। उसका जीवन एक जैसी दिनचर्या में उलझकर रह गया था। ये कहानी कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी उस स्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, वही कुछ बदलाव नहीं आ रहा और हम निराश होते जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? क्या हम इसी तरह बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीते रहेंगे? लविश का दिन वही पुराने तरीके से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन लविश की नजर अपने छोटे भाई रोहन पर पड़ी, जो हर वक्त खुश और आत्मविश्वास से भरा दिखता था। लविश ने रोहन से पूछा, यार, तुम इतनी एनर्जी और खुशी लाते कहां से हो? मैं तो हमेशा थका और खाली खाली महसूस करता हूं। रोहन मुस्कुराया और एक किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह किताब पढ़ो, द डोज इफेक्ट। ये मेरी जिंदगी बदल चुकी है। शायद ये तुम्हें भी वही सिखा सके। लविश ने किताब को उत्सुकता से हाथ में लिया और उसके पहले पन्ने को पलटते ही पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में लिखा था, डोज 4 प्रमुख न्यूरोकेमिकल्स का एक शॉर्ट फॉर्म है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोफिन। ये न्यूरोकेमिकल्स आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। लविश ने पढ़ा कि इन न्यूरोकेमिकल्स का सही स्तर हमें खुशहाल, प्रेरित और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। डोपामिन ये पुरस्कार और प्रेरणा का रसायन है। जब हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो डोपामिन का स्तर बढ़ता है और हमें खुशी मिलती है। ऑक्सीटोसिन, इसे प्रेम और रिश्तों का रसायन कहा जाता है। ये सामाजिक जुड़ाव और विश्वास को बढ़ाता है। सेरोटोनिन, ये हैप्पी केमिकल के रूप में जाना जाता है। ये आत्मसम्मान और मानसिक स्थिरता में मदद करता है। एंडोफिन, ये प्राकृतिक दर्द निवारक है, जो हमें तनाव मुक्त और खुश महसूस करने में मदद करता है। किताब के लेखक ने समझाया था कि अगर हम इन 4 रसायनों का स्तर अपने शरीर में बढ़ा सकें, तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। लविश को इस जानकारी ने झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी थकान, निराशा और ऊब का कारण इन न्यूरोकेमिकल्स का असंतुलन था। उसने तुरंत तय किया कि वो इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। पहले अध्याय के अंत में किताब ने लविश को प्रेरित किया कि वो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करे। छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करो। ये पढ़कर लविश ने अपने जीवन में डोपामिन को बढ़ाने का फैसला किया। लविश ने मन ही मन सोचा, अब मैं इस किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए पढ़ूंगा। लविश ने द डोज इफेक्ट के पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय को पढ़ने का मन बना लिया था। वो अब समझ चुका था कि मानसिक और शारीरिक बदलाव लाने के लिए इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन में लागू करना भी जरूरी है। किताब के दूसरे अध्याय में डोपामिन के बारे में बताया गया था और लविश इसे गहराई से समझने के लिए तैयार था। डोपामिन को पुरस्कार या प्रेरणा का रसायन कहा जाता है। यह खुशी, तृप्ति और उत्तेजना से जुड़ा होता है। लेखक ने इसे बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी तरीके बताए थे और लविश ने सोचा, अगर मैं इन तरीकों को अपनाता हूं तो शायद मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लविश की योजना डोपामिन को बढ़ाने के लिए। लविश ने सबसे पहले खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी और मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहूंगा। उसका पहला लक्ष्य था, आज एक नई किताब के 20 पन्ने पढ़ने हैं। उसे इस छोटे से लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को एक कॉफी और 10 मिनट की आराम की खुराक देने का मन था। लविश ने नया सीखने का लक्ष्य भी रखा। उसने तय किया कि वो हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने की कोशिश करेगा।
इस सप्ताह वो पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करने के लिए YouTube पर एक नया कोर्स शुरू करेगा। इससे न केवल उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि उसकी सोच को भी नया आयाम मिलेगा। लविश ने एक और बड़ा कदम उठाया। वो अब सिर्फ अपने आरामदायक क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था। उसने तय किया कि वो एक बड़ी चुनौती का सामना करेगा। वो एक छोटा सा व्यक्तिगत प्रोजेक्ट शुरू करेगा। अपनी साइट पर वो एक ब्लॉग शुरू करेगा, जिसमें वह अपनी आत्म सुधार यात्रा और किताबों के सारांश साझा करेगा। जब लविश ने पहला लक्ष्य पूरा किया, नई किताब के 20 पन्ने पढ़े, वो एक ताजगी और खुशी महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि छोटे लक्ष्य पूरे करने पर आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। उसे खुद को पुरस्कृत करने का भी मन हुआ और वो अपनी पसंदीदा कॉफी पीने के लिए चला गया। उसके बाद उसने अपनी नई स्किल पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना शुरू किया। YouTube के कोर्स ने उसे न केवल नई जानकारी दी, बल्कि वो खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी और उसकी दिनचर्या में एक उत्साह था जिसे पहले वो महसूस नहीं कर पाता था। लविश की सफलता की शुरुआत। हर दिन लविश ने नए लक्ष्य तय किए, खुद को पुरस्कृत किया और लगातार चुनौतियों का सामना किया। उसके मन में अब यह विचार था, अगर मैं छोटे कदमों से शुरू करूंगा तो बड़े लक्ष्य भी मुझे हासिल हो सकते हैं। एक दिन वो अपने छोटे भाई रोहन से मिला और कहा, भैया, द डोज इफेक्ट की किताब ने मेरी जिंदगी में सचमुच एक नया मोड़ दे दिया है। डोपामिन ने मुझे प्रेरित किया और अब मैं अपने हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद एक नई ऊर्जा महसूस करता हूं। रोहन हंसते हुए बोला, अब तू समझ रहा है कि सफलता की चाबी क्या है लविश। ये सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रेरित होने का भी खेल है। लविश की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। हर दिन वो अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करता, नए लक्ष्यों के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता और हर कदम पर अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता। लविश अब द डोज इफेक्ट के 3रे अध्याय तक पहुंच चुका था। पहले 2 अध्यायों ने उसकी जिंदगी में काफी बदलाव ला दिया था। डोपामिन ने उसे छोटे लक्ष्यों के प्रति प्रेरित किया था और अब वो ऑक्सीटोसिन के बारे में जानने के लिए तैयार था। लेखक ने ऑक्सीटोसिन को प्रेम और रिश्तों का रसायन कहा था और यह विश्वास, जुड़ाव और सामाजिक रिश्तों से संबंधित था। लविश को लगा कि यह अध्याय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि वो हमेशा से ही थोड़ा एकांत प्रिय था। उसने सोचा, अगर ऑक्सीटोसिन के जरिए मैं अपने रिश्तों में सुधार कर सकता हूं और दूसरों से जुड़ाव बढ़ा सकता हूं, तो ये मेरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा लाभ हो सकता है। लविश की नई शुरुआत, ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के तरीके। दूसरों के साथ समय बिताना। लविश ने महसूस किया कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए सबसे पहला कदम था दूसरों के साथ अधिक समय बिताना। वो अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करने लगा। उसने ये ठान लिया कि वो कम से कम हर हफ्ते एक दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मिलेंगे और साथ में समय बिताएंगे। अपनी भावनाओं को साझा करना। लविश ने खुद से एक वादा किया कि वो अब अपनी भावनाओं को छुपाएगा नहीं। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी भावनाओं और विचारों को खुले तौर पर अपने परिवार और दोस्तों से साझा करेगा। अपनी परेशानियों, खुशियों और सपनों को साझा करने से न सिर्फ उसे मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि रिश्ते भी और मजबूत होंगे। गले लगना और हाथ पकड़ना। लविश ने महसूस किया कि शारीरिक संपर्क भी ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। वो अब अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से गले मिलने और हाथ पकड़ने में झिझकता नहीं था। उसे एहसास हुआ कि ये छोटा सा इशारा रिश्तों में गहरे जुड़ाव और विश्वास का कारण बन सकता है। एक दिन लविश ने अपने छोटे भाई रोहन के साथ समय बिताने का सोचा। वो जानता था कि अगर वो किसी से अपने दिल की बात साझा करेगा तो वो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। वो रोहन के पास गया और बोला, भैया, तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो?
मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ खो रहा हूं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लविश, खुश रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी भावनाओं और रिश्तों को महत्व देते हैं। अब जब तुमने इस किताब को पढ़ा है तो तुम समझ गए होगे कि ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है। दूसरों के साथ समय बिताना और अपने रिश्तों को मजबूत करना जरूरी है। यही वो शक्ति है जो हमारी मानसिक शांति और खुशी को बढ़ाती है। लविश ने अब समझा कि सिर्फ काम और सफलता से जिंदगी पूरी नहीं होती, बल्कि अच्छे रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अब रोजाना अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। सप्ताह में एक बार वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता और कभी कभी देर रात तक साथ बैठकर बात करता। लविश के अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। वो अब अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करता और जब भी उसे कठिनाई महसूस होती, वो अपने परिवार के साथ गले मिलकर अपनी चिंता साझा करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस खुलेपन और जुड़ाव से उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हो रहा था। वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा था। लविश की जिंदगी में अब एक नया रंग था। ऑक्सीटोसिन ने उसे न केवल रिश्तों में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसे मानसिक शांति और खुशी का एहसास भी कराया। वो अब जानता था कि जीवन में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी रिश्तों और जुड़ाव में छिपी होती है। लविश अब द डोज इफेक्ट के चौथे अध्याय तक पहुंच चुका था और वो उत्साहित था। पहले डोपामिन और ऑक्सीटोसिन ने उसे प्रेरणा और रिश्तों की शक्ति के बारे में बताया था, लेकिन अब वो सेरोटोनिन के बारे में जानने के लिए तैयार था। सेरोटोनिन को हैप्पी रसायन कहा जाता है और ये मानसिक स्थिति को संतुलित करने के साथ साथ आत्ममूल्य को भी बढ़ाता है। लविश के लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब तक वो खुद को मानसिक रूप से कभी कभी असंतुलित महसूस करता था। उसने सोचा, अगर मैं सेरोटोनिन का सही तरीके से उपयोग कर सकूं, तो ये मुझे न केवल मानसिक शांति दे सकता है, बल्कि मेरी खुशी भी बढ़ा सकता है। लविश ने सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए अपनाए कदम: नियमित व्यायाम, सैर और जॉगिंग। लविश ने पहले ही किताब में पढ़ा था कि नियमित व्यायाम से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। अब तक वो खुद को एक फिटनेस रूटीन में नहीं ढाल पाया था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो हर सुबह कम से कम 20 मिनट सैर पर जाएगा और जॉगिंग करेगा। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे इसके फायदे समझ में आने लगे। आज से मैं अपनी सुबह की शुरुआत धूप में सैर से करूंगा, लविश ने खुद से कहा। वो रोज सुबह उठकर अपने जूतों को पहनता, पार्क में जाता और ठंडी हवा में दौड़ता। उसे महसूस हुआ कि ये न केवल उसकी सेहत के लिए फायदेमंद था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई थी। वो अब हर दिन के लिए ज्यादा तैयार और खुश महसूस करता था। धूप में बैठना और आभार व्यक्त करना। लविश ने किताब में यह भी पढ़ा था कि धूप में बैठने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। वो जानता था कि सर्दियों में कम धूप मिलती है, लेकिन फिर भी उसने ये आदत डालनी शुरू की। अब हर दिन वो अपनी सुबह की सैर के बाद धूप में बैठता और 10 से 15 मिनट तक शांति से वक्त बिताता। इसके साथ ही उसने आभार व्यक्त करने की आदत भी डाली। वो हर सुबह उठते ही अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभारी महसूस करता जो उसे खुशी देती थी। उसके परिवार के लिए, उसके अच्छे दोस्तों के लिए और उसकी नई शुरुआत के लिए। आभार का ये अभ्यास उसे मानसिक संतुलन और खुशी का एहसास कराता। लविश ने महसूस किया कि इन छोटी छोटी आदतों ने उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। सैर करने से न केवल उसे ताजगी मिलती, बल्कि उसकी सोच भी साफ होने लगी थी। जब वो दौड़ता तो उसे न सिर्फ शारीरिक फायदा होता, बल्कि मानसिक रूप से भी वो खुद को हल्का और खुश महसूस करता। आभार व्यक्त करना भी एक नई आदत थी, जिसे उसने बखूबी अपनाया। हर सुबह वो कुछ सकारात्मक बातें सोचता और धन्यवाद करता। उसे अब लगता था कि वो जीवन में पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और खुश है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति मजबूत हुई और उसकी आत्ममूल्यता भी बढ़ने लगी।
अब लविश खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रहा था। वो जानता था कि खुश रहने के लिए सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर से अपनी सोच और आदतों को बदलना भी जरूरी है। एक दिन वो अपने भाई रोहन से मिला और बोला, भैया, मुझे अब समझ आ गया है कि खुश रहने के लिए क्या चाहिए। अब मैं अपनी सुबह की शुरुआत सैर से करता हूं और दिन भर खुश रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इन छोटे छोटे बदलावों ने मेरी जिंदगी को कितना बदल दिया है, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। रोहन ने हंसते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है लविश। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि हम खुद को ठीक से समझें और छोटी छोटी आदतों के जरिए खुद को बेहतर बनाएं। लविश ने अब ठान लिया था कि वो सेरोटोनिन के इन तरीकों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करेगा, ताकि वो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर रख सके। लविश अब द डोज इफेक्ट के अंतिम अध्याय में पहुंच चुका था और वो एंडोफिन के बारे में जानने के लिए उत्साहित था। पहले 3 अध्यायों में उसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब एंडोफिन की बारी थी, जो प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में जाना जाता था। यह रसायन न सिर्फ दर्द से राहत देता था, बल्कि खुशी और सुकून भी प्रदान करता था। लविश को हमेशा से ही मानसिक और शारीरिक दर्द से निपटने में परेशानी होती थी और अब उसे उम्मीद थी कि एंडोफिन के जरिए वो इसे सुधार सकता है। अगर एंडोफिन मुझे खुशी और राहत दिला सकता है, तो मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, लविश ने ठान लिया। शारीरिक गतिविधि, दौड़ना और वजन उठाना। लविश को अब एहसास हो चुका था कि एंडोफिन बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि बेहद महत्वपूर्ण है। वो पहले से ही सैर और जॉगिंग करता था, लेकिन अब उसने अपनी फिटनेस रूटीन को और बेहतर बनाने का फैसला किया। वो अब दौड़ने के साथ साथ वजन उठाने का भी अभ्यास करने लगा। उसने तय किया कि वो हफ्ते में 3 दिन जिम जाएगा और वेट लिफ्टिंग करेगा। शुरू में उसे थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसे जल्द ही इसका असर दिखाई देने लगा। हर बार जब वो जिम में वजन उठाता, तो उसे महसूस होता कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी और उसका मूड भी पहले से बेहतर हो रहा था। हंसी और हास्य का अनुभव, दोस्तों के साथ मस्ती। लविश ने यह भी पढ़ा था कि हंसी और हास्य से एंडोफिन का स्तर बढ़ता है। वो जानता था कि जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ गंभीरता नहीं, बल्कि हंसी मजाक और हल्के फुल्के पल भी जरूरी है। लविश ने अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। वो अब उनके साथ हंसी मजाक करने और कॉमेडी शो देखने के लिए अक्सर मिलता। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवी नाइट आयोजित की, जिसमें सभी ने मिलकर हंसी मजाक की और पुराने मजेदार पल याद किए। उसे महसूस हुआ कि ये सरल सी बात भी उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकती थी। लविश ने जब जिम जाना शुरू किया और वजन उठाना शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि शारीरिक गतिविधि के दौरान उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती है। दौड़ने के बाद वो खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करता। जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता या किसी कॉमेडी शो का आनंद लेता, तो उसकी सारी थकान और तनाव उड़ जाता। एक दिन वो अपने भाई रोहन से मिला और बोला, भैया, अब मैं वेट लिफ्टिंग और दौड़ने के बाद एक अलग ही खुशी महसूस करता हूं और हंसी मजाक करने से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि एंडोफिन से हमारी मानसिक स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है। रोहन हंसते हुए बोला, यही तो तरीका है लविश। अपनी खुशी और राहत के लिए हमें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखना चाहिए। लविश ने अब यह समझ लिया था कि एंडोफिन उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता था। शारीरिक गतिविधि और हंसी मजाक के जरिए वो अपनी जिंदगी में और खुशी ला सकता था। वो अब हर दिन अपनी फिटनेस रूटीन में और खुश रहने के छोटे छोटे तरीके जोड़ता गया। लविश ने द डोज इफेक्ट की सीखों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार लिया था। उसने डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोफिन को बढ़ाने के लिए अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव किए थे।
शारीरिक गतिविधि बढ़ाई थी, सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाया था और आभार का अभ्यास शुरू किया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता था। एक दिन वो अपने कॉलेज की पुरानी दोस्त रितिका से मिला। रितिका और लविश अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो कुछ ज्यादा ही व्यस्त था और रितिका ने नोटिस किया था कि लविश में कुछ बदलाव आ गए हैं। लविश, तुम तो पहले कभी इतने खुश नहीं दिखते थे, रितिका ने चुटकी लेते हुए कहा। तुम्हारी मुस्कान और आत्मविश्वास अब कुछ अलग सा है। क्या हुआ है? क्या तुमने कोई नया जादू ढूंढ लिया है? लविश ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। दरअसल मैंने हाल ही में द डोज इफेक्ट नामक किताब पढ़ी और उसने मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया। अब मैं अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाता हूं। रितिका उत्सुक हो गई। क्या तुम मुझे भी बताओगे? तुम पहले जिस तरह से रोज की जिंदगी में फंसे रहते थे, अब वो सब कैसे बदल गया? नियमित रूप से व्यायाम करना। मैं अब रोज सुबह सैर करने जाता हूं और कुछ दिन जिम भी जाता हूं। पहले जितनी आलस्य महसूस होती थी, अब उतनी नहीं होती। व्यायाम से मेरा मूड अच्छा रहता है और मानसिक स्थिति भी दुरुस्त रहती है। सामाजिक संपर्क और रिश्तों को बेहतर बनाना। मैंने सोशल इंटरैक्शन पर ध्यान देना शुरू किया है। मैं अब परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताता हूं और अपनी भावनाएं साझा करता हूं। इससे रिश्ते भी मजबूत हुए हैं और खुश रहने का एहसास भी बढ़ा है। ध्यान और आभार की प्रैक्टिस। मैंने ध्यान करना शुरू किया है और हर दिन कुछ मिनटों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इससे मेरी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है और मुझे जीवन में छोटी छोटी खुशियां नजर आने लगी है। रितिका ने ध्यान से लविश की बातें सुनी और उसकी आंखों में एक चमक दिखी। ये तो वाकई कमाल का लगता है। मुझे भी इन तरीकों को अपनाना चाहिए। कभी तुम मुझे ये सब और विस्तार से समझाओगे? रितिका ने उत्सुकता से पूछा। लविश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। तुमसे हमेशा मिलकर खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में इन बदलावों को अपनाओ। लविश के जीवन में छोटे छोटे बदलावों ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब वो न केवल शारीरिक रूप से फिट था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो चुका था। वो पहले से ज्यादा खुश, संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। और अब जब रितिका ने उसकी इस यात्रा को देखा, तो वो भी उसकी तरह बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोफिन जैसे रसायनों का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। द डोज इफेक्ट ने लविश के जीवन को बदल दिया था और अब वो चाहता था कि उसके दोस्त भी इस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी में सुधार करें। किताब तो खत्म हो गई, लेकिन लविश की जिंदगी का सफर अब शुरू हुआ है। लविश अब पूरी तरह से बदल चुका था। द डोज इफेक्ट की सभी सीखों को अपने जीवन में उतारने के बाद वो अब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ताकतवर महसूस करता था। उसके अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था और वो अब अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि ये यात्रा एक शुरुआत थी और आगे और भी बहुत कुछ करना था। लविश की जिंदगी के इस नए मोड़ पर उसने ये तय किया कि वो अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ भी साझा करेगा, ताकि और लोग भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। अब उसके पास हर सवाल का जवाब था। क्या यह संभव था? हाँ। क्या यह आसान था? शायद नहीं, लेकिन यह पूरी तरह से वाजिब था और कड़ी मेहनत से किया जा सकता था। द डोज इफेक्ट की तरह छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिंदगी में इन बदलावों को लागू करेंगे। और अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में मिल सके। अगली बार हम बात करेंगे और भी बेहतरीन टिप्स पर, तो मेरे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और अगली वीडियो में हम और भी अच्छे और प्रेरणादायक कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।